दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू पक्ष की हार हो सकती है। जितने दावे, जितने साक्ष्य दिखा ले वो कोर्ट में, लेकिन हार उनकी होनी ही है। आखिरकार वो हारेंगे ही। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तो चलिए आपको पूरी जानकारी इस खबर के अंदर देते हैं। पूरी एक एक डिटेलिंग में आपको सारी जानकारी देंगे कि कैसे हार होगी। दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का जो दावा है वो कोर्ट में खारिज हो सकता है। अंजुमन इंतजामिया प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल करते हुए कहा है कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने वाला वाराणसी सिविल कोर्ट का आदेश स्पष्ट रूप से द प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी कि स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 का उल्लंघन है। अब क्या है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देते हैं। बता दें आपको कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उपासना स्थलों को बदले जाने से रोकता है। एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल जिस धार्मिक रूप में थे वो बरकरार रहेंगे। यानी आज़ादी के वक्त अगर कोई मस्जिद थी तो बाद में उसे बदलकर मंदिर या चर्च या गुरुद्वारा गिरजाघर नहीं किया जा सकता है। यानी कि मंदिर की जगह मंदिर ही रहेगी और मस्जिद की जगह मस्जिद। ये कानून 11 जुलाई 1991 को लागू किया गया था। इसमें कुल 8 सेक्शन है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण 4 बातें जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 3 यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप से संरक्षित किया जाएगा जिसमें वो 15 अगस्त 1947 को था। अगर ये सिद्ध भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल के इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है। यानी कि ये कानून कहता है सेक्शन नंबर 3 कि आप किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद में तब्दील नहीं कर सकते और मस्जिद को तोड़कर मंदिर में नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर 4 का। 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं। यानी कि 15 अगस्त 1947 को मौजूदा किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए किसी भी अदालत में पेंडिंग कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई खत्म हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। अगर उपासना स्थल में बदलाव यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि इसमें कोई भी बदलाव करने की जो लोग सोच रहे हैं वो कोशिश करेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 5, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कोई भी प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 6 में 3 साल तक की सजा का प्रावधान अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। यानी जो लोग आज कह रहे हैं कि मस्जिद की जगह पर मंदिर था और इस तरह की तमाम जो आरोप लगा रहे हैं उसको 3 से 6 साल तक की सजा हो सकती है। अब सवाल उठता है कि 1991 में नरसिम्हा राव सरकार को ऐसा कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए उस वक्त की राजनीति और धार्मिक हलचल को आपको समझना होगा। 1984 में दिल्ली में पहली बार हुई धर्म संसद में हिंदू पक्ष को अयोध्या, काशी और मथुरा पर दावा करने को कहा गया। इसके बाद से बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद को राजनीतिक आंदोलन का रूप देना शुरू कर दिया। बीजेपी के समर्थन वाली केंद्र की वीपी सिंह सरकार गिर गई, चुनाव हुए, कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार आ गई। लेकिन इस दौरान दोस्तों मंदिर निर्माण का आंदोलन बढ़ता ही चला गया। अयोध्या विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका था। इसी बीच अयोध्या के साथ ही काशी मथुरा का मामला भी उठने लगा और उठकर कहां तक पहुंच गया है ये आप सभी के सामने है। तब केंद्र सरकार को लगा कि देश भर के अलग अलग धार्मिक स्थलों को लेकर ऐसे विवाद बढ़े तो हालात बेहद खराब हो जाएंगे। इसी को देखते हुए ये कानून लाया गया था। ऐसे में नरसिम्हा राव सरकार ने 11 जुलाई 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई थी। एक्ट का मकसद था अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन की बढ़ती तीव्रता और उग्रता को शांत करना था। यानी कि जो उग्रता और तीव्रता दिख रही थी उस वक्त उसको शांत करने के लिए और तमाम जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई थी उसको ठंडा करने के लिए ये कानून लाया गया। बीजेपी ने संसद में कानून का विरोध किया लेकिन ये कानून पास हो गया। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार जब ये कानून लाई
तो उस समय संसद में बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उस समय बीजेपी राज्यसभा में बीजेपी नेता अरुण जेटली और लोकसभा में उमा भारती ने इस एक्ट को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग उठाई। हालांकि विरोध के बावजूद एक्ट राज्यसभा में पास हो गया था। राम मंदिर विवाद पर फैसला आने के बाद काशी और मथुरा सहित देश भर के लगभग 100 मंदिरों की जमीन को लेकर दावेदारी अब उठने लगी है। जी हाँ, 100 मंदिरों की जमीन को लेकर अब हिंदू पक्ष की तरफ से दावेदारी उठने लगी है कि ऐसे 100 जगह मस्जिद बने हैं जहां पर मंदिर होना चाहिए। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कारण दावेदारी करने वाले कोर्ट का रास्ता नहीं चुन सकते। इसी बात पर विवाद है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे चुके हैं बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने पिछले साल इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों के संवैधानिक अधिकारों से उन्हें वंचित करता है। यानी कि इसमें मुस्लिम समुदाय का कोई नाम नहीं था। हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर बीजेपी के ही एक नेता है जो कि वकील है, उन्होंने इस बात को उठाया था। उनके जिन धार्मिक और तीर्थ स्थलों को विदेशी अतिक्रमणकारियों ने तोड़ा, उसे वापस पाने के कानूनी रास्ते को बंद करता है। बीजेपी नेता ने एक्ट की धारा 2, 3 और 4 को चुनौती दी थी। साथ ही इस गैर संवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि यह एक्ट संविधान के समानता के अधिकार, गरिमा के साथ जीवन के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दखल देता है। दिल्ली की रहने वाली, दोस्तों आपको पूरा जानकारी दे दें कि दिल्ली की रहने वाली जो राखी सिंह है और बनारस की रहने वाली लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में 18 अगस्त 2021 में एक याचिका दाखिल की थी। इसके बाद ये मामला जो है फिर से तूल पकड़ने लगा। जो एक्ट है 1991 एक्ट, वर्शिप एक्ट, उसके बाद ये याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी देवताओं का स्थान है। ऐसे में ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही परिसर स्थित अन्य देवी देवताओं की सुरक्षा के लिए सर्वे कराकर स्थिति स्पष्ट करने की बात याचिका में कही गई थी कि श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञानवापी के पिछले हिस्से में है। 1992 से पहले यहाँ नियमित दर्शन पूजन होता था, ऐसा इन लोगों की तरफ से कहना है कि यहाँ पर 1992 में पूजा और दर्शन, सभी प्रकार की जो श्रद्धा की चीज़ें हैं वो होती थी। बाद में सुरक्षा और अन्य कारणों के बाद ये बंद होता चला गया। अभी साल में एक दिन चैत्र नवरात्र पर श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की अनुमति दी जाती है। वहीं मुस्लिम पक्ष को श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन में आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि जो साल में ये पूजा पाठ होता था, दर्शन होता था, इसको लेकर कभी कोई मुस्लिम पक्ष के लोगों ने ऐतराज़ नहीं किया। उनका विरोध पूरे परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी कराए जाने पर है। इस बात का विरोध वाराणसी कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। और तो और क्या ज्ञानवापी परिसर का सर्वे गैर कानूनी है? तो आपको ये भी बता दें, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय का मानना है कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे गैर कानूनी नहीं है। उनके मुताबिक अगर बात करें, बीजेपी नेता के मुताबिक, उनके मुताबिक एक्ट का सेक्शन 4 कहता है कि पुराने मॉन्यूमेंट्स पर यह लागू नहीं होता है। ज्ञानवापी तो 350 साल पुराना है। अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद ही नहीं तो उसका धार्मिक कैरेक्टर बदलने की बात ही कहाँ है। मुस्लिम लॉ के मुताबिक मस्जिद उसी ज़मीन पर बन सकती है जो खुद की या दान की गई हो या खरीदी गई हो और उस पर पहले से कोई स्ट्रक्चर ना हो। ऐसे में ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जा सकता है। इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं उसको लेकर ये कानून बने थे और इसी कानून का हवाला देते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जल्द ही इस सुनवाई का जो रिजल्ट होगा वो सामने आने वाला है। और दोस्तों, आपको पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, किस तरह की प्रतिक्रिया, किस तरह के फैसले, किस तरह की टिप्पणियां, किस तरह के निर्णय लिए गए हैं। उन तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे द नेशन पर। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारे चैनल को, हमारी आज़ाद पत्रकारिता को इससे बल मिलता रहे। धन्यवाद।